वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 सितंबर 2023 और 12 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 19 साल की कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीता है। किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा और राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। कई बार क्या आपको थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपको हो सकता है 10 या 15 मिनट ये लेट भी आपको क्लास में मिल जाती है। लगभग 6:15 फ्री हो सकता है, क्लास आपको मिल सकती है, लेकिन लगभग आपके लिए 6 बजे आपको कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन G20 से G21 हो गया। इसमें कौन सा नया सदस्य देश शामिल किया गया? तो ये किया गया अफ्रीकन यूनियन। केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन पर आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो वो किया है G20 इंडिया मोबाइल ऐप। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो ये चुना है अनुष्का शर्मा को। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? ये किया है एसबीआई बैंक ने। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? तो ये किया है गोवा के राज्यपाल ने। किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी? ये दी है झारखंड राज्य ने। कौन सा देश यूरोपीय संघ के हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ? तो वो हो चुका है ब्रिटेन। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और हमारी पुस्तक बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही व्यवस्था है। लगभग आपको 135 रुपये आपके लिए इसमें चार्ज रहेगा और ये इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तु निश्चितों का आपको करंट मिलता रहेगा। तो लगातार आपको ये बुक भी आपको बाजार के अंदर बड़े शानदार तरीके से उपलब्ध करवाई है। इसमें आपको अलग राजस्थान करंट मिलेगा। कोई विद्यार्थी इंडिया और इंटरनेशनल दोनों पढ़ना चाहे तो अलग इसमें डाटा डाला हुआ है और राजस्थान करंट पढ़ना चाहे ओनली तो राजस्थान भी अलग इसके अंदर डाला हुआ है। तो पूरे बढ़िया एक शेड्यूल के माध्यम से आपको ये बुक बाजार के अंदर मिल जाएगी और इसने इतना मतलब करंट इसमें डाला गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है और आप ऑनलाइन लेना चाहे तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं 80 580 22 001। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और आप इस पे ऑनलाइन जो है पुस्तक मंगा सकते हैं। तो ये बाजार के अंदर बुक आ चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिका की 19 साल की कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है अमेरिका की 19 साल की, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये अमेरिका की 19 साल की कोको गॉफ है और इन्होंने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया और इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है टेनिस की खिलाड़ी। किस खेल की है ये? टेनिस की खिलाड़ी। देखो, अमेरिका की 19 साल की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया। कोको ने फाइनल में बेलारूस की एरिना संबालेका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। तो याद रखना, ये आपको जरूरी नहीं है इस तरह याद करना। तो याद रखना, कोको ने फाइनल के अंदर बेलारूस की एरिना संबालेका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। 19 साल की गॉफ 1999 के बाद यहाँ खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकन टीएनजर बन चुकी है। तो याद रखना, पहली ये महिला अमेरिकन महिला बन चुकी है। अमेरिकन तो अमेरिका की 19 साल की है कोको गॉफ, उन्होंने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया। क्योंकि शानदार पॉइंट है, याद रखना। हो सकता है फाइनल में भी पूछा जा सकता है भी किसको रहा, तो एरिना संबालेका को हराकर इन्होंने पहला अपना ये ग्रैंड स्लैम जीता है। दूसरा क्वेश्चन, हाल में किरण जॉर्ज ने अपने करियर का दूसरा सुपर 100वां खिताब जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो किरण जॉर्ज एक भारतीय खिलाड़ी है, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये है किरण जॉर्ज। इन्होंने अपने करियर का दूसरा सुपर 100वां खिताब जीता है और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये है किरण जॉर्ज और ये है बैडमिंटन के
खिलाड़ी। भारत के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स की ट्रॉफी उठाई है। किसकी उठाई है? इंडोनेशिया मास्टर्स की ट्रॉफी उठाई है। ये 23 साल की किरण जॉर्ज ने BWF वर्ल्ड टूर सुपर 100 टूर्नामेंट के फाइनल में जापान के को ताकाहाशी को लगातार गेम में हराया है। तो फाइनल के अंदर किसको हराया इन्होंने? जापान के को ताकाहाशी को लगातार उन्होंने गेम में हराया। उन्होंने पिछले साल उड़ीसा ओपन भी अपने नाम किया था और उन्होंने पिछले साल ही पोलिश ओपन भी जीता था। यानी कि अब की बार इन्होंने ये दूसरा खिताब है जीता है। तो ये पिछली बार इन्होंने ओडिशा ओपन का खिताब जीता और अब की बार इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स की ट्रॉफी उठाई है। किसने? किरण जॉर्ज ने। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। चाहे आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे सूचना सहायक का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख के अंदर। कहां पर बनेगा? लद्दाख के अंदर बनेगा। और ये मैंने आपको बताया भी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का कहाँ निर्माण हो रही है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी लद्दाख के अंदर बन गई है और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी कहाँ बना है? लद्दाख के अंदर। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो दुनिया का सबसे ऊंचा ये लड़ाकू हवाई अड्डा। देखो, सीमा सड़क संगठन लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा क्षेत्र बनाया जाएगा। तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा क्या लद्दाख के अंदर है? न्योमा क्षेत्र है। लद्दाख के अंदर कौन सा क्षेत्र है? न्योमा क्षेत्र है। वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ये लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर यानी कि आज 12 सितंबर है, वो देवक ब्रिज यानी कि जम्मू की देवक ब्रिज से इसकी आधारशिला रखेंगे। इससे पहले BRO प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हैं राजीव चौधरी ने कहा था कि भारत अगले 2 से 3 साल में चीन को हरा देगा। यानी कि दुनिया का अब लगभग अब चीन के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा है, उसके बाद में अब भारत के अंदर बन जाएगा ना, तब ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो भारत के अंदर दुनिया का सबसे लड़ाकू हवाई अड्डा बनने जा रहा है। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 को कहां किया जाएगा? महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 को किया जाएगा झारखंड के अंदर रांची शहर में। कहां पर किया जाएगा? झारखंड के अंदर रांची शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये महिला चैंपियनशिप है, ध्यान रखना। पुरुषों की तो चैंपियनशिप का आयोजन हो चुका है, तो याद रखना महिला का 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजन होगा झारखंड के अंदर। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के सभी मुकाबले रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में ये आयोजन खेले जाएंगे और इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। बाकी अपने जब ट्रॉफी इसका जब आयोजन होगा तब अपने इसके डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 के 7वें संस्करण के पदक तालिका में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? किसके अंदर है? राष्ट्रमंडल युवा खेल में। तो 2023 के ये 7वां संस्करण था, इसके अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते और सबसे टॉप पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में 2 नंबर पे है इंग्लैंड, 3 नंबर पे है स्कॉटलैंड और भारत का है 17वां स्थान। कौन सा है? भारत का इसमें 17वें स्थान पर है रहा है। तो ये क्रम मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड और तीसरा स्कॉटलैंड और भारत का 17वां स्थान है। तो सबसे टॉप पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें संस्करण का आयोजन त्रिनिदाद एवं टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में 4 से 11 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया। 4 से लेकर 11 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया। इन खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष स्थान रहा, जिसने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 64 पदक जीते। तो याद रखना कुल ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते? 64 पदक जीते। भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 17वें स्थान पर रहा है। तो क्योंकि शानदार पॉइंट आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर कौन सी गणना रिपोर्ट जारी की है? जल शक्ति मंत्री कौन है? अपने गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्रालय, और उन्होंने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर कौन सी गणना रिपोर्ट जारी की? तो ये की है छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। कौन सी? छठी गणना इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट
26 अगस्त 2023 को जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। कितनी हैं? 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इसमें छठी रिपोर्ट आई है। देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में महाराष्ट्र का स्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु का स्थान है। तो याद रखना, पहला स्थान उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर और तमिलनाडु का स्थान है। तो अब की बार इसकी छठी गणना रिपोर्ट है 26 अगस्त 2023 को जारी की गई है। हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो आपको मैंने बताया था ना, आसियान 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, आपको पता है वहां पर है। तो सम्मेलन के अंदर कहां दूतावास खोलने की घोषणा की? तो ये की है तिमोर लेस्ते के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, किस देश में? तिमोर लेस्ते के अंदर भारत ने आसियान सम्मेलन में दूतावास खोलने की घोषणा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। देखो, इंडोनेशिया के जकार्ता में वार्षिक आसियान भारत समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्ते के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। भारत ने तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोलने का फैसला किया, जो एशियन क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि एक दोनों देशों के बीच में, तिमोर लेस्ते के बीच में, उन्होंने दोनों देशों के बीच में एक मजबूत करने की प्रतिबद्धता को ये दर्शाएगा। तो कहां पर है? तिमोर लेस्ते में। अगला क्वेश्चन, अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करके इतिहास रचा। इसके लेखक कौन है? तो मैंने आपको पहले भी इसका बताया था, लेकिन अब इस पुस्तक ने क्या एक इतिहास रचा है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। और ये इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी, कौन है? शांतनु गुप्ता। इनका ये उपन्यास है, और इस उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान करके एक इतिहास रचा है। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है शांतनु गुप्ता, और ये इधर खड़े हैं यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। इन्हीं के पर आधारित है ये पुस्तक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये किसकी है? शांतनु गुप्ता की। लॉन्च किए गए ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करके इतिहास रचा। यानी कि सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करके इतिहास रचा। प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित यह उल्लेखनीय उपन्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर है आधारित। आप देखो, पीछे देखो, सबसे अधिक पुस्तक यानी कि 67, ये देखो 67, कितनी? 67 उन्होंने पुस्तकें लॉन्च किए। तो याद रखना, इसको बढ़िया तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यह किया है तीसरा स्थान। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया, और इसके अंदर आर प्रज्ञानंदा ने तीसरा स्थान हासिल किया। देखो, शतरंज के बहुत शानदार ये खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा, और उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। कोलकाता में आयोजित 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने प्रभावशाली तीसरा स्थान हासिल किया। ओपन ब्लिट्ज वर्ग में विश्व चैंपियन अलेक्जेंडर ग्रिक्सुक ने शीर्ष स्थान हासिल करके अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया है। तो आर प्रज्ञानंदन का तीसरा स्थान है, और पहला इसमें पूछे सबसे टॉपर कौन रहे हैं? तो अलेक्जेंडर ग्रिक्सुक। ये नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर ग्रिक्सुक ने इसमें सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका है राधिका अयंगर। ऑप्शन नंबर ए, कौन है? राधिका अयंगर इस पुस्तक की लेखिका है। कौन सी पुस्तक है ये? फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। देखो, राधिका अयंगर फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है, जिसे हाइपर कॉलिंग्स द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के रूप में जाना जाता है, उसकी विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ इसके संबंध की पड़ताल करती है। तो याद रखना इसको, ये बनारस की लेखिका है राधिका अयंगर, और उन्होंने क्या इस बनारस के बारे में उन्होंने मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ इस संबंध की पड़ताल को ये दिखाती है। कौन सी पुस्तक है ये? फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। किसकी है ये? राधिका अयंगर की। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है,
टेलीग्राम पर कोई सूचना, कोई लिंक है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर लगातार आपको पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल मैंने जो संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास इसमें टेस्ट में मैंने डाल दिया। इसमें पूरा आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा आपको करंट है मिल रहा है। इसके अलावा हमारी सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी संगणक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। लगातार आपको इसके अंदर टेस्ट डाले जा रहे हैं। तो राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की भी मैंने इसमें अंदर टेस्ट डाल दिए हैं। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को एक स्वदेशी अद्वितीय रॉकेट पर लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान देश ने। देखो आजकल मैंने देखे 1-2 दिन हो गए, कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं आपके। देखो लगातार मैं इतनी मेहनत के साथ आपको लगातार क्लास दे रहा हूँ। और आज आपके लिए क्या है, जल्दी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम को आपको भारत के अंदर खेल खिलाड़ी यानी कि स्पेशल एक खेल प्रदर्शन की मैं क्लास लेकर आऊंगा। जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरे डिटेल के साथ आपके लिए क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में आप जवाब जरूर दिया करो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 25 और 26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गाजियाबाद, चंडीगढ़, नागपुर, लखनऊ? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल रहा है और लगातार आपको क्लासें भी मिल रही है। इसके अलावा आपके लिए शाम को मैं खेल प्रदर्शन की क्लास लेकर आऊंगा। और इसके बावजूद भी आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो कला संस्कृति इतिहास में के अंदर क्वेश्चन पूछे गए ना, उसकी भी क्लास आपको लगातार मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।